वेलकम साथियों। तो आज का जो वीडियो है बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो है, क्योंकि आजकल मुद्दा उठा है ओपीएस और एनपीएस को लेकर। उससे संबंधित हम यहाँ पे सब कुछ देखेंगे। उससे पहले हम आपको अपना ओवरव्यू दे दें। हम जे 2019 में फाइनली शॉर्ट लिस्टेड हैं और हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं ओपीएस और एनपीएस के बारे में। और क्योंकि ओपीएस और एनपीएस में जो चुनावी भाषण में आजकल बहुत कुछ देखने को मिला है। हालांकि रिजल्ट आने के बाद सब कुछ शांत हो गया है, मगर अगले जो इलेक्शन में ये मुद्दा फिर से उठने वाला है। तो क्या है ओपीएस और एनपीएस, कौन सी योजना आपके लिए बेस्ट है और नए भर्ती वालों के लिए कौन सी योजना अच्छी है, ओल्ड पेंशन की मांग जायज़ है या फिर इनवैलिड है, सब कुछ देखेंगे। बारी बारी से देखेंगे, सिंपल भाषा में देखेंगे। जो आपको बहुत सा कन्फ्यूज़न होता है उसको अब यहाँ पे दूर करने वाले हैं और निश्चित ही बहुत ही कम टाइम में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। ओपीएस, सबसे पहले हम समझ लेते हैं ओपीएस क्या है। 2004-05 में चेंजेस हुए थे, ओपीएस को एनपीएस में बदला गया था। ओल्ड पेंशन स्कीम अगर देखें तो क्या थी, इसमें सिंपल ऐसा था, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे जितने टाइम के लिए एम्प्लॉय रहा हो, चाहे 1 साल के लिए 10 साल के लिए एम्प्लॉय रहा हो, उसको जो है पेंशन उसकी सैलरी का हाफ मिलने लगती थी रिटायरमेंट के बाद। ठीक है, इसमें ये अच्छा पॉइंट था कर्मचारियों के लिए, मगर ये दिक्कत भरा था क्योंकि जो गवर्नमेंट पे था, गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा आर्थिक बोझ डाल रहा था। इसलिए जो स्कीम है चेंज की गई और न्यू पेंशन स्कीम आई। इसमें थोड़ा चेंजेस देखने को मिले हैं। न्यू पेंशन स्कीम में क्या है, आप जितना भी आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे, मतलब कि मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 है और आप 10% यहाँ पे इन्वेस्ट 10% जाता ही है, 10% आपका जाता है और 30,000 का 14% गवर्नमेंट देती है। मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए मोटा मोटी 4.42 रुपये गवर्नमेंट देगी और 3,000 रुपये आप देंगे। 7200 रुपये यहाँ पे आपके जमा होंगे, जो कि एक फंड मैनेजर मैनेज करेगा। और उसके बाद उसमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं 8 से 10% एनुअल रिटर्न के। ठीक है, और हालांकि 12-14% पर भी पहुंच जाता है, मगर मिनिमम अगर देखें तो 8 से 10% एनुअल रिटर्न यहाँ पे निकल के आता है, जो कि आपके लिए बेहद अच्छी चीज़ें हैं। क्योंकि पहले क्या था, अगर आप 30,000 सैलरी पाते हैं तो 30,000 ही आपको मिलेगा और इसमें कटता कुछ नहीं था। मगर पेंशन जो है 30,000 अगर रिटायरमेंट के समय है तो 15,000 मंथली मिलने लगेगा। मगर अब क्या है, एनपीएस में आपका 30,000 है तो 3,000 कट जाएगा, 2700 मिलेगा। मगर 3,000 जो आपका कटेगा, साथ ही 4,000 गवर्नमेंट देगी। मतलब टोटल अगर देखें तो 3400 की सैलरी, 34,000 की सैलरी आपकी हो रही है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो पर मंथ आपका यहाँ पे अर्निंग ज़्यादा शो करेगा। हालांकि ये खर्चा आप तुरंत नहीं कर सकते। ठीक है, इसको आपको जमा करना होगा, जो कि आपको एक बेहतर फंड मैनेजर आपको मैनेज करके देगा और आपको रिटायरमेंट के टाइम लाखों रुपये मिलेगा। और साथ ही आपको पेंशन स्कीम भी उसमें इंक्लूड होती है। आप कई तरीके की पेंशन ले सकते हैं। एक पेंशन होती है जिसमें आपको क्या होगा, आधा फंड मिल जाता है, 40% या 60% जो भी है। ठीक है, उतना फंड मिलेगा, बाकी का पेंशन आपको मिलेगी आपकी लाइफ तक। और आप दूसरा एक प्लान ले सकते हैं, उसमें क्या है, आपको मिलेगी, आपको आपकी वाइफ को मिलेगी पेंशन, और उसके बाद आपके लड़के या फिर फैमिली मेम्बर को बाकी का फंड मिल जाएगा जो बचा हुआ होगा। तो इस तरीके से कई स्कीमें हैं। तो आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए, ओल्ड पेंशन योजना गवर्नमेंट के लिए भी लाभदायक नहीं है और एम्प्लॉय के लिए भी लाभदायक नहीं है। क्योंकि ओल्ड पेंशन योजना में अगर आप 2-4-5 साल सर्विस देते हैं तब तो ठीक है, आप ज़्यादा फंड वैसे इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। अगर आप 25-30 साल
सर्विस देते हैं तो निश्चित ही आप बेहतर फंड इकट्ठा कर सकते हैं 25-30 साल में। और ये आपके लिए बेनिफिट वाला जो है स्कीम हो सकती है। और यहाँ पे किन लोगों को फ़ायदा है मैं आपको बता दूँ, जो पुराने लोग हैं, ठीक है, जो लोग ज़्यादा एज के बाद नौकरी पाते हैं 40-42 साल 45 साल पे, तो उनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम जो है सही है। मगर जो नई भर्ती वाले कैंडिडेट हैं 25-30 साल में ही सेलेक्ट हो जा रहे हैं, तो उनके लिए जो न्यू भर्ती स्कीम है बेहद अच्छी है, क्योंकि इसमें आपको सैलरी इंक्रीज होके मिलती है। ठीक है, भले ही आपके अकाउंट में ना दिखे, मगर जो गवर्नमेंट है अपना अनुदान देती है, जो कि ये जो नई पेंशन स्कीम है मेन मकसद इसका यह था कि जो प्राइवेट सेक्टर थे उनको जो है उनकी रिटायरमेंट के बाद जो फाइनेंशियल कंडीशन है मजबूत करना। मगर यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स में भी ये लागू कर दिया, जो कि अच्छी बात है। ओल्ड पेंशन स्कीम की जो मांग है जायज़ है या नाजायज़, तो यहाँ पे अगर हम बात करें ओल्ड पेंशन स्कीम केवल और केवल इसमें ये समझ लीजिए जो टैक्स पेयर पे बोझ है, गवर्नमेंट पे बोझ है, और केवल प्रॉफिट जो है केवल और केवल कर्मचारी को है। तो सिंपल सी बात है कि एक व्यक्ति को लाभ और कई लोगों को नुकसान। पूरे टैक्स पेयर जो हैं पूरे देश के सभी की टैक्स से यहाँ पे कर्मचारियों को पेंशन जाती थी, जो कि देखा जाए तो बेहद गलत चीज़ है। और यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि टैक्स आप भी देते हैं, अगर टैक्स के आधार पे आपकी सैलरी मिले तो एक गलत चीज़ होती है। मगर अगर आप अपना कुछ फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट कर रही है, तो उसको आप जो है उसके आधार पे अगर पाएँ तो एक अच्छा होता है और गवर्नमेंट पे बोझ भी कम बनता है। तो ये चुनावी मांगे हैं, इन पे आप ध्यान ना दें। गवर्नमेंट जो है स्ट्रिक्ट है और वो पुरानी योजना लाने के पक्ष में कतई नहीं है। और आप ध्यान रखिएगा कि न्यू पेंशन स्कीम भी नई भर्ती वाले कैंडिडेट के लिए अच्छी है और पुराने जो हैं उनके लिए भी अच्छी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं 2022-2023 में, तो अगर हो सकता है भविष्य में ऐसा है कि जो लोग कैंडिडेट न्यू पेंशन स्कीम लेना चाहें या ओल्ड पेंशन स्कीम, तो मेरा सुझाव यह रहेगा कि आप सरकार में सहयोग करें और ओपीएस को छोड़ें, ओल्ड पेंशन स्कीम ना लेकर एनपीएस को ले। ठीक है, क्योंकि चुनावी अब सरगर्मी तेज होगी तो निश्चित ही हो सकता है सरकार जो है इस पे थोड़ा लचीलापन दिखाए और दोनों में से एक पेंशन योजना सेलेक्ट करने का ऑप्शन उपलब्ध करा दे। मैक्सिमम यही हो सकता है। और एनपीएस को समाप्त करके ओपीएस लाना ये भी मतलब कि असंभव है, ऐसा तो होगा ही नहीं। दोनों ऑप्शन हो सकता खोल दिए जाएं, मगर अगर आप देखें मेरी तरफ से तो इसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा है, ओपीएस में आपको फ़ायदा कम है, क्योंकि इसमें फिर गवर्नमेंट आपको कोई भी अनुदान नहीं देगी। जो 14% मिलता है वो नहीं मिलेगा, आप सैलरी उठाएंगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 14% मिल रहा, वही आप समझ लीजिए कि 14% मिलता इकट्ठा हो जाएगा। और कितना आपके 70-80 साल एज होगी तो उसमें आपका फंड मैनेजर 10 से 12% तक जो एनुअल है आपको रिटर्न भी देगा। तो निश्चित ही आपको अगर जो 10 लाख रुपए भी आप इकट्ठा कर लेते हैं तो 1,40,000 रुपये एनुअल आपके इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर चाहें तो निश्चित ही आपका बेनिफिट होने वाला है। तो टोटल अगर देखें तो 24% आपका इन्वेस्टमेंट हर मंथ होने वाला है। ठीक है, 30,000 में 24% अगर देखें तो 7,200 यहाँ पे अगर देखें तो आपको बेनिफिट मिलेगा, जो कि एक बड़ा अमाउंट है और कैंडिडेट के लिए लाइफ सिक्योर करने का एक अच्छा रास्ता है। तो पेंशन स्कीम जो ओपीएस है ख़त्म नहीं की गई थी, एनपीएस आई थी। एनपीएस बेहद अच्छी है और कर्मचारियों, सरकार और टैक्स पेयर को ध्यान में रखते हुए ये स्कीम लाई गई थी। तो इस तरीके की स्कीम का स्वागत करें और इस पे चुनावी दांवपेच से बचें,
क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब में अगर हैं तो आप राजनीति से दूर रहें। निश्चित अगर राजनीति में आते हैं तो गवर्नमेंट जॉब का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस जो पेंशन स्कीम में जो कन्फ्यूज़न था वो दूर हो गया होगा। और भी कोई अगर क्वेरी रह जाती है ओपीएस और एनपीएस से संबंधित, कमेंट कर दीजिएगा, रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।